और लगातार चल रहा है और राजस्थान की राजनीति पल पल एक अलग मोड़ ले रही है। खास करके ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर जबरदस्त तरीके से चल रहा है और हर खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और होटल फेयरमाउंट से सीधे हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी जुड़ गए हमारे साथ। योगेश जी, सियासत में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। हालांकि जो केंद्र है, जो सरकार है, वो होटल फेयरमाउंट से ही चल रही है। हालांकि हलचल वहां पर देखी जाती है समय समय पर। आज किस तरह से आप देख पा रहे हैं? हालांकि संडे है तो बहुत कुछ देखा नहीं जा रहा, लेकिन कल का दिन बेहद खास होगा। क्या कल की तैयारी है? क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? तो देखिए, लगातार कल का दिन बेहद खास है और कल देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। और कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो ये लग रहे हैं कि बीजेपी सीबीआई को इसलिए आगे कर रही है क्योंकि इन तमाम चीज़ों में उनकी उपस्थिति है और जो क्लिप आने के बाद जो सियासी उठापटक है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। कुछ नाम सामने आए जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब एसआईटी का भी गठन किया गया है। जो संजय है उसको भी रिमांड में लिया गया है 4 दिन के। तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में ही और कल का दिन बेहद खास माना जा रहा है। इन सब के बीच जो विधायक है उनकी फोटोज लगातार सामने आ रही है होटल फेयरमाउंट से और कल राज्यपाल से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री ने। और लगातार हमारे ब्यूरो चीफ होटल फेयरमाउंट से जुड़े हुए हैं योगेश शर्मा लगातार। योगेश जी, कल का दिन बेहद खास होने वाला है। आज संडे है, आप क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं हलचल? देखिए, पूरी जो जंग है आंकड़ों के साथ साथ संवैधानिक हालातों पर टिकी है। किस तरह से विधानसभा के फ्लोर पर कुछ होना है, किस तरह से कल सुनवाई का दिन है, उस सुनवाई के दरमियान जो उसका रिजल्ट आना है उस पर सब कुछ टिका है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मानेसर से लेकर जयपुर तक, और जो सूचना मिल रही है कि कुछ विधायकों को मानेसर से भी शिफ्ट किया गया है, तो एक तरह से ये कहा जाए तो एक अलग तरह की जो सियासत यहाँ देखने को मिल रही है। आज दिन में राजेंद्र गुड़ा आए थे, उन्होंने ये कहा कि संजय जैन ने उनसे भी संपर्क साधा था, उनकी भी बात हुई थी। फिर अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अजय माकन ने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि उनके वॉइस सैंपल की अगर जांच करने की एसओजी की टीम अगर गई है तो क्यों एसओजी की टीम को रोका जा रहा है, क्यों सैंपल नहीं दिए जा रहे? तो इसका अर्थ है कि दाल में कुछ काला है। तो ये तमाम बातें हैं। उधर सचिन पायलट कैंप है, उनकी अपनी रणनीति है, वो कोर्ट के निर्णयों का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद स्पीकर क्या करते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। और एक जो पर्दे के पीछे जो बात सामने आ रही है कि विधानसभा भी बुलाई जा सकती है, विधानसभा का सत्र भी आहूत किया जा सकता है और उसके जरिए भी सत्ता पक्ष अपनी ताकत को प्रदर्शित कर सकता है। इस तरह की भी जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही है। और क्योंकि ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर सरकार को हर एहतियात बरतनी पड़ रही है, क्योंकि अब जंग सचिन पायलट से नहीं रह गई है, अब जंग सीधी भारतीय जनता पार्टी से लड़ी जा रही है, जो सचिन पायलट के पीछे खड़ी हुई कहीं ना कहीं नज़र आती है। और जो जिस तरह के घटनाक्रम है वो ये साबित भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की बयानबाजी भी साबित करती है कि किस तरह का वातावरण बन रहा है, किस तरह उनके बयान सचिन पायलट के पक्ष में लगातार कहे जा रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ सचिन पायलट का धड़ा है और एक तरफ फेयरमाउंट के अंदर कांग्रेस का विधायक दल है जिनके लीडर मुख्यमंत्री गहलोत है, जहाँ ये कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि 100 से ऊपर विधायक उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी का साथ मिल गया। लेकिन जो आंकड़ों की बात करें, जो अगर फ्लोर टेस्ट तक बात जाती है उसकी बात करें, तो वहाँ पर क्या कुछ गणित होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अगर उससे पहले की बात करें, विधानसभा सत्र अगर बुला लिया जाता है और विधानसभा सत्र बुलाते वक्त कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की जो बात है वो की जा सकती है। इसके लिए बाकायदा एक बार फिर व्हिप लागू किया जा सकता है। और जो कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, कि रनिंग विधानसभा नहीं थी और इसलिए जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो पिछली बार सीएमआर में हुई वो बैठक में व्हिप जो लागू किया
वो अवैधानिक है। तो ऐसे में अगर विधानसभा बुलाई जाती है और वहाँ कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है और उसके जरिए व्हिप लागू होता है तो वो वैधानिकता में आ जाता है। और वहीं अगर कोई बिल भी सामने लाना हो और बिल के जरिए फ्लोर पर वो बिल आता है और उसका समर्थन करने के दौरान जो बात सामने आती है तो वो भी वैधानिकता में प्रमाणित की जा सकती है। तो ये तमाम जो है सांप सीढ़ी का जो खेल है वो इस वक्त राजस्थान की सियासी शतरंज पर चल रहा है। इस सांप सीढ़ी के खेल में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सरकार बचेगी या सरकार नहीं बचेगी, ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर हमें अगले कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। इस दरमियान जांच एजेंसी अपना काम करेगी। एसओजी की टीम इस वक्त दिल्ली में है और जैसा कहा जा रहा है वही सैंपल लेने के लिए वो टीम दिल्ली पहुंची है, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत है, भंवरलाल शर्मा है, विश्वेंद्र सिंह है। ये तमाम वो दिग्गज लीडर्स हैं जिनके वॉइस सैंपल लेने की बात के लिए एसओजी की टीम ने वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। क्या कुछ होगा वहाँ, उनकी लगातार वहाँ प्रॉब्लम्स हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस से उनकी हो रही है, सामना उनका दूसरे राज्यों की पुलिस से हो रहा है। और वहीं पर कांग्रेस विधायक दल यहाँ गीत गाता हुआ नजर आ रहा है फेयरमाउंट में, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। मेरा अगला सवाल योगेश जी यही है कि हमने ये विजुअल्स दिखाए थे जिस तरह से गाना गाते हुए नजर आए या फिर मूवी लगान देखते हुए या मुगले आजम देखते हुए नजर आए और साथ ही साथ सियासी खबरों के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज भी देखते हुए नजर आए थे विधायक। लेकिन मेरा सवाल योगेश जी ये है कि मुख्यमंत्री के जब हमने कल मुख्यमंत्री का ही बॉडी लैंग्वेज देखा था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। कल राज्यपाल से भी मुलाकात की थी क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे थे बीटीपी के विधायकों का समर्थन मिला है। आखिर जब समर्थन है और जब विधायकों का साथ है तो फिर सामने क्यों नहीं आ जाते और क्लियर तरीके से जो समर्थन है उसको देखते हुए अपनी सरकार जो है उसको बहुमत में अगर लाने की बात की जा रही है तो उसे साबित भी कर दें, क्योंकि कब तक आखिर सरकार फेयरमाउंट से चलेगी योगेश जी? ये बात सही है आपकी कि फेयरमाउंट से कब तक सरकार चलेगी, ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि ये समर्थन और जो अविश्वास और असंतोष की बात है वो किस कदर अब हावी रहती है, किस कदर वो सरकार के कुनबे में सेंध लगा पाती है, कांग्रेस विधायक दल में पायलट कैंप जो यहाँ मौजूद है उनमें सेंध लगा पाती है, या यहाँ के रणनीतिकार जो वहाँ दिल्ली में हैं, जो हरियाणा में कांग्रेस के विधायक हैं, उनके अंदर कितनी सेंध लगा पाते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर पर्दे के पीछे चल रही सियासी गलियारों से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की होड़ जो है वो दूसरी तरफ है, तो एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो सरकार बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। तो यहाँ जो जंग है वो सत्ता की है और सत्ता की इस जंग में हर तरह के दावपेच जायज़ माने जाते हैं। जंग होती है साम दाम दंड और भेद, ये जो नीतियाँ होती है जो राजनीति के जो अखाड़े पर भी लागू होती है, चुनावी अखाड़े पर भी लागू होती है, वही नीतियां इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। और ये तमाम वो दृश्य हमें और आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जो ताकत दिल्ली से लगेगी वो सबको पता है वो कैसे लग रही है, और जो ताकत जयपुर में बैठी है और जयपुर से लग रही है वो सबको पता है कैसे लग रही है। तो सत्ता के बीच दो सत्ता के बीच भी यहाँ जंग है, एक है केंद्र की और एक है राज्य की। और इन जंग के बीच में सचिन पायलट अपनी जंग को कैसे जीत पाएंगे, कैसे वो सत्ता तक पहुंच पाएंगे, कैसे वो बिल्कुल ये बड़ा सवाल है योगेश जी जो आप कह रहे हैं, आखिर सचिन पायलट ये जंग कैसे जीत पाएंगे। हमारी नजर पल पल बनी हुई है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार सरकार शय और मात का खेल जारी है, लगातार राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है और फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है।